हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए एक स्टॉक को देखिए 10 दिन और 400 रुपये पर शेयर की कमाई। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। कम से कम रिस्क में, कम से कम रिस्क से मेरा मतलब है प्रॉपर मैनेज्ड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क। साथ के साथ मैं ये कहूंगा, इस स्टॉक को जब आप देखोगे तब आपको एक प्रोसेस जो मैं फॉलो करनी चाहिए प्रोफेशनल वे में, उसको समझोगे। अब आप तो डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। बात करेंगे जुबिलेंट फूड की। आज क्यों ये वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि आज प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था और बढ़िया लोगों ने पहले भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन आज एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम यहाँ पे था। 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेट कम है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है। ये कंपनी अगर आप नाम से नहीं जानते तो इसके काम से इसको जरूर जानते होंगे। पिज्जा हर कोई जानता ही है। डोमिनोज पिज्जा बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि ये घर घर जाके डिलीवर करते हैं। डोमिनोज पिज्जा ये है, जुबिलेंट फूडवर्क्स डोमिनोज पिज्जा की ही कंपनी है। फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, जबरदस्त शेयर है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से टेक्निकल बेसिस पे आपको इसके बारे में बताया गया था, जरा तसल्ली से देखिए। जुबिलेंट फूडवर्क्स लास्ट टाइम पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसका वीडियो जब हमने आपके लिए क्रिएट किया गया था, तब ऑलमोस्ट 6 या 7 नवंबर का टाइम था। यानी कि आज से मैं कहूंगा 6 और 7-8 दिन पहले की बात है। मैंने 10 दिन जरूर लिखा, लेकिन 7-8 दिन पहले की 7-8 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे करेक्शन के रेजोल्यूशन को, और साथ के साथ क्योंकि वीकली पे इसने हमको बढ़िया, जितनी कैंडल्स गिर रही थी, जब से गिरावट स्टार्ट हुई थी, करेक्शन स्टार्ट हुई थी, एक भी कैंडल के हाई ने पिछले कैंडल के हाई को पार नहीं किया था। और जैसे ही ये पार हुआ तो हम आपके लिए वीडियो लेके आ गए। एक्सपेक्टेशन थी कि अब ये पिछले हाई को पार करके एक नया हाई आपको बना के देगा, और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। अब जरा देखिए, ये नवंबर 7 का वीडियो है, आपके लिए क्रिएट किया गया था नवंबर 7 का वीडियो, और आपको पहले ही बता दिया गया था भाई मौका आ चुका है, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, लेकिन लर्निंग पर्सपेक्टिव से तसल्ली से समझिए इसको। देखिए फिलहाल जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट, ये देखिए किस तरीके से बनी है, 2400 समथिंग के लेवल से बिल्कुल डाउन आती गई, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। और इंपॉर्टेंट बात, जो 2100 के आसपास का जो इसने ये बॉटम पॉइंट यहाँ पे बनाया है, इस बॉटम पॉइंट को तसल्ली से देखिए। आरएसआई पे क्या सपोर्ट मिला है, तो ये सपोर्ट के साथ साथ आरएसआई ने ट्रेंड रिवर्स करना भी स्टार्ट कर दिया है। देखिए लोअर लो, ये हायर मैं कहूंगा हायर हाई बन चुका है यहाँ पे, और अब कोई भी करेक्शन आगे आने वाले टाइम पे आपको एंट्री का मौका दे सकती है। और आरएसआई को इस तरीके से सिचुएशन देगी, सिमिलरली प्राइस पे भी आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है। तो आने वाले टाइम पे आपको मौका मिल सकता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। लेकिन तो आपने देखा किस तरीके से ये 7 नवंबर को हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, अब इससे आपको ये नहीं कि हाँ भाई ये तो भाग गया। तो देखिए, जब आप प्रोसेस के थ्रू चलते हो तो आपको बहुत अच्छी कमाई होती है मार्केट में, बहुत अच्छी कमाई मैं इसको कहूंगा, क्योंकि आप चल रहे हो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे आपका रिस्क कैलकुलेटेड है, रिस्क मैनेज्ड है, और यहाँ पे चीजें आपके कंट्रोल के अंदर होती हैं। अगर चीजें आपके कंट्रोल के बाहर जाती है, मतलब आपने जो सोचा उसके अगेंस्ट जाती है, आप उसके लिए पहले ही प्लान बना के चलते हो। यही प्रोफेशनल की निशानी होती है। चीजें आपके अगेंस्ट जा रही है तो आपको प्लान बना के चलना है कि आप क्या करोगे, एग्जिट प्लान क्या होगा आपका। अगर ये चीज आप पहले से सोच के चल रहे हो तो आप अपनी कैपिटल को रिस्क में नहीं डालते, आपकी मेहनत की कमाई को आप रिस्क में नहीं डालते। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ये गलती करता है, वो रिस्क के बारे में सोचता ही नहीं, बल्कि हमेशा आपको कहा जाता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। उसके बावजूद रिटेल इन्वेस्टर ये गलती करता है, वो अपने रिस्क को मैनेज नहीं करता। अब जो लर्निंग थी उसको एक बार देखते हैं, और जो अर्निंग थी उसको एक बार देखते हैं। एक्सपेक्टेशन थी वीकली पे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट बिल्कुल क्लियरली हुआ। इन लेवल से हमने इसको पकड़ने की कोशिश करी। अभी हम डेली पे चलेंगे, इसको समझेंगे। फिलहाल देखिए स्टॉक में जो करेक्शन आई, वो करेक्शन इसको 60 के मैं कहूँगा 60 के आरएसआई पे, और साथ के साथ प्राइस 20 ईएमए के पास लेके आई। और ये नहीं कि बॉटम पे आपने खरीदा, आपने पूरे के पूरे करेक्शन रेजोल्यूशन के होने के बाद आपको मौका मिला, तब आपने खरीदा। अब फिलहाल जो एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होती है कि ब्रेकआउट के बाद क्या आए, पुल बैक। अब पुल बैक
देखिए ब्रेकआउट हुआ और पुल बैक भी आ गया है, तब एक पुल बैक रेजोल्यूशन के बाद आपको फिर से मौका मिलेगा एंट्री का, इसीलिए आपके लिए ये स्टॉक हम फिर से लेके आए हैं, क्योंकि पुल बैक का जो अभी सिचुएशन बनी है उसका भी तो रेजोल्यूशन होगा। और अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये जुबिलेंट फूड वर्क्स है, मैं रिपीट करूंगा नाम, जिस तरीके से हमने स्टॉक में अभी आपने जो हम पुराने वीडियो का हमने हाईलाइट आपको दिखाया था कि बेस की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, और बेस की फॉर्मेशन के साथ साथ हमने RSI पे दिखाया था कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जब लास्ट टाइम पे हमने वीडियो क्रिएट किया था तो ये प्राइस यहाँ पे पार कर चुका था और ये सिचुएशन ऐसी थी, तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि भैया ये प्राइस अगली जो करेक्शन आएगी वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मैं अगली करेक्शन की बात करूँ तो आप देखिए ये जंप आया, जंप के बाद करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो हमारे पास 10 नवंबर को करेक्शन आई, और जैसे ही इस करेक्शन का रेजोल्यूशन हुआ तो मैं कहूँगा अगर आप आवरली चार्ट पे जाओगे तो देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास, ऐसा नहीं कि पूरा पार करने, इस रेंज के आसपास आपको करेक्शन रेजोल्यूशन आपको देखने को मिला होगा। लेकिन उसके बाद जो रैली देखिए, क्या रैली आई, बढ़िया रैली, और आज की डेट में 2650 के लेवल के आसपास को इसने पार कर दिया। अब कई सारे लोग, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु प्लेज विद ए डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अब जरूरी ये नहीं है कि सबने यहीं पे एंट्री करी होगी। देखिए बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते हैं वो इन्हीं रेंजेस पे उन्होंने बाय करना स्टार्ट कर दिया। उनके पास पता है कि यहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस है, अगर चीजें अगेंस्ट जाएंगी तो यहाँ से हम निकल लेंगे। फिर जो कुछ और थोड़ा सा इंतजार करते हैं कंफर्मेशन का, उन्होंने इस करेक्शन के रेजोल्यूशन के बाद यहाँ पे खरीदना स्टार्ट किया होगा। लेकिन कुछ लोग जो छोटा सा प्ले करते हैं कि भाई मैं तो इस ब्रेकआउट को प्ले कर रहा हूँ और पीक पे जाएगा, थोड़ा बहुत जो मुझे मिलेगा वो मैं बाय करके सेल करके निकल लूंगा, तो उन्होंने इस एरिया को कब्जा किया। अब देखिए अलग अलग स्ट्रेटेजी वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस करेक्शन का इंतजार कर रहे होंगे, भाई ये तो मेरे पास आ गया, अब मैंने पकड़ लिया, अगली करेक्शन आएगी तो फिर से मैं इसको खरीदने की कोशिश करूंगा, उन्होंने अभी भी होल्ड करके रखा होगा। तो मार्केट में हर तरीके के लोग हैं और हर तरीके की इस तरीके से स्ट्रेटेजीज होती हैं। अब बात यह है कि अब प्रॉफिट बुकिंग, जो मैं कहूंगा जो खाली इस स्विंग को प्ले करना चाहते थे उनके लिए आज प्रॉफिट बुकिंग का बढ़िया दिन था, क्योंकि वो खाली इस स्विंग को प्ले कर रहे थे कि भैया मेरा तो हो गया कोटा पूरा और 300-400 रुपए पर शेयर मेरी कमाई होगी और मैं इसको जेब में डालता हूं। अब इस स्विंग को जो प्ले कर रहे थे वो किस तरीके से प्ले करते हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। देखिए ये एक मैं कहूंगा F&O का स्टॉक है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस भी है, इसके फ्यूचर भी है। जब आपको दिख रहा है भाई स्विंग स्टार्ट होगी तो कई लोग क्या करते हैं, कॉल को बाई करने में आपको एक नुकसान होता है जो कि होता है टाइम फैक्टर का, उसको रखिए साइड। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप थोड़ा टाइम के हिसाब से सोच रहे हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 15 दिन, कभी भी ऑप्शंस को बाय मत कीजिए, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट रहती है। हाँ तो आप पुट को यहाँ पे मैं कहूंगा सेल कर सकते थे, भैया ये जो स्ट्राइक प्राइस है 2100, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि 2100 से नीचे ये नहीं जाएगा, तो 2100 या 2200 की पुट को यहाँ पे सेल करके अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते थे और टाइम वैल्यू भी आपको मिलती है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल फ्यूचर्स या फिर कैश ट्रेड आप ले सकते थे। बेसिक कैश ट्रेड आपने लिया और आपने देखा भाई आज के टाइम पे, क्यों मैं कह रहा था भाई प्रॉफिट बुकिंग का बढ़िया दिन था जो स्विंग को प्ले कर रहे थे। जरा देखिए आज की डेट में, क्योंकि मैं खुद जब ये आज पहली आवर की कैंडल देखी थी तो मुझे बहुत ही खतरनाक लगी है कैंडल, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर, क्योंकि अब देखिए अब एक ही चीज मैं आपको जैसे अपसाइड में बताता हूं तो वैसी डाउन साइड में भी लोअर लो लोअर हाई की सीरीज आपको देखने को मिलती है। यानी कि जब ये डाउन आया तो ये बड़ी इंपल्स टाइप की लग रही थी, मुझे लगा यार ये कुछ ना कुछ ये हॉल्ट दिखेगा या फिर ये जो है इस तरीके से आपको छोटी करेक्शन देखने को मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही हुआ और साथ के साथ आप देखिए उसके बाद फिर से इंपल्स स्टार्ट होगी। तो इन लेवल्स पे लोगों ने अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, क्योंकि जिन्हें लगा भाई हमारा तो कोटा पूरा हो चुका है। अब इसका ये मतलब नहीं कि शेयर ऊपर नहीं जा सकता है, भाई अलग अलग स्ट्रेटेजी है। और इवन इस चीज को अगर आप तसल्ली से देखोगे प्राइस के मामले में, तो ये देखिए आप, ये प्राइस के मामले में RSI को भी देखिए, तो RSI को देखिए क्या सिचुएशन आई और नीचे, अभी थोड़ा सा और जंप लेके क्या फिर डाउन जाए, तो अब आपको इसमें डाउन साइड की अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिली। लेकिन जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर है वो इस करेक्शन का इंतजार करेंगे रिजॉल्व होने का, कि दोबारा फिर से हम इसमें एंट्री कर पाए। तो देखिए कितना सिंपल है, हर तरीके के लोग होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपके अपने गोल को समझिए, आप क्या करना चाहते हो। देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, आप क्या करना चाहते हो, या कोई थर्ड पर्सन क्या करना चाहता है, उसी के बेसिस पे आपके एक्शंस होते हैं, आपकी एंट्री पॉइंट्स होते हैं, आपके जो है। कई लोग कहते हैं कि क्या क्या लेवल है, किस लेवल पे खरीदें, भाई किस सोच के क्या सोच रहे हो आप जो इसको किस लेवल पे खरीदें। मतलब आप
क्या सोच रहे हो? जैसे मैं यहाँ पे अगर वीकली स्विंग की बात करूं तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया, 2200 के लेवल से 2600 के लेवल के आसपास तक 400 रुपए पर शेयर के आसपास की कमाई होगी। तो भैया स्विंग पूरा कोटा जेब में डालो भाई, निकलो। तो इस तरीके से जब आप सोचते हो तो आप प्रॉपर प्लान के थ्रू, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू चलते हो। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो का जो पुरानी वीडियो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगा, ताकि आप देखो, समझो और इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एक प्लान बनाओ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।